साल 2018 में भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी की थी। इटली के लेक कोमो, राजस्थान के उदयपुर और मुंबई के जियो गार्डन में आलीशान रिसेप्शन हुआ। और उस समय उदयपुर में सुपरस्टार रॉक स्टार बियोंस ने परफॉर्म किया था। अनुमान लगाया जाता है कि उस शादी में लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जो कि भारत की सबसे खर्चीली शादी थी, या फिर कह सकते हो कि भारत की सबसे महंगी शादी थी। और इसके 6 साल बाद साल 2024 में अब मुकेश अंबानी अपने सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी कर रहे हैं। और खबर है कि इस शादी में पिछली वाली शादी के खर्चे का रिकॉर्ड टूट सकता है और इस बार लगभग 1000 करोड़ से भी अधिक खर्चा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 1 मार्च से लेकर के 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में प्री वेडिंग सेलिब्रेशन हुआ। अखबार, टीवी, वेबसाइट से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ इसी सेरेमनी के चर्चे हो रहे हैं। 3000 एकड़ में फैला गुजरात का वनतारा पिछले कई दिनों से दुनिया का अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है। जामनगर एयरपोर्ट को 10 दिनों के लिए खास तौर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर 1200 एलिट गेस्ट को बुलाया गया है। बॉलीवुड स्टार से लेकर के इंडियन क्रिकेटर्स सभी इस सेरेमनी में शिरकत करते हुए नजर आए। रियाना, जो कि एक सिंगिंग सेंसेशन है, वो पहली बार भारत में परफॉर्म करने के लिए आई है। जामनगर में सिर्फ प्री वेडिंग हुई है, शादी तो अभी 12 जुलाई के दिन मुंबई में होनी है। इस पूरी शादी में करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये तो हो गई अमीर लोगों की बात, लेकिन भारत में एक मिडिल क्लास आदमी भी शादी पर अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करता है। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि भारत में शादियों पर अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने का ट्रेंड क्यों बना हुआ है और भारत की संस्कृति में शादियों का प्रचलन कब से शुरू हुआ। ज्यादातर मानव विज्ञानी मानते हैं कि शुरुआती शिकारी समाज समूहों में रहता था। एक समूह में लगभग 30 लोग होते थे और उन समूहों के लीडर ज्यादातर मेल रहते थे, जो समूह की कई महिलाओं के साथ रिलेशन में रहते थे। और इन महिलाओं से पैदा हुए बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी पूरे समूह की होती थी। इंसानों ने शादी करना कब शुरू किया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इसकी कई अलग अलग थ्योरीज हैं। ब्रिटिश समाजशास्त्री एडवर्ड वेस्टरमार्क के अनुसार जीविका के काम, प्रजनन और संतानों के पालन पोषण के लिए पुरुष महिलाओं के साथ रहने लगे और इसी से शादी का जन्म हुआ, यानी कि शादी इवॉल्व हुई। एक अन्य थ्योरी है जिसमें स्विस जूरिस्ट बेचोफिन के मुताबिक क्योंकि संतान के पिता की पहचान नहीं हो पाती थी, इसलिए शादी इवॉल्व हुई। उस समय शादी महिला से पैदा हुए बच्चे को दोनों पार्टनर की वैधता देने का तरीका बनी। एक अन्य थ्योरी भी है जिसमें फ्रेंच मानव विज्ञानी क्लाउड लिवाई स्ट्रॉस के मुताबिक 2 अलग अलग ग्रुप के बीच सोशल और इकोनॉमिकल गठबंधन के तौर पर शादी इवॉल्व हुई, जिसमें महिलाएं एक्सचेंज होती थी। मतलब एक समूह की महिलाओं की शादी दूसरे समूह में की जाती थी और उस दूसरे समूह की महिलाओं की शादी उस समूह के अंदर की जाती थी। इस तरीके से महिलाओं का एक्सचेंज होता था। दोस्तों, आज से करीब 4000 साल पहले से शादी एक सामाजिक संस्था का रूप ले चुकी थी, जिसका सर्विलेंस धार्मिक और सिविल अथॉरिटीज के हाथ में होता था। एक महिला की एक पुरुष से शादी होने का सबसे पहला ऐतिहासिक सबूत 2350 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में मिलता है। ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हो, ये मेसोपोटामिया में देवी इन्नाना और सुमेरियन राजा दुमुजी की शादी की कलाकृति है। भारत में वैदिक काल से ही विवाह एक जरूरी धार्मिक और पवित्र संस्कार माना जाता था। पति पत्नी मिलकर के यज्ञ करते थे और संतान पैदा करना शादी का एक मुख्य उद्देश्य होता था। भारत के धार्मिक ग्रंथों में दर्ज पौराणिक विवाह काफी ज्यादा भव्य होते थे। जैसे रामायण में राम और सीता के विवाह का एक भव्य वर्णन किया गया है। राजा जनक ने पुत्री सीता को हजारों हाथी, घोड़े, गाय और आभूषण उपहार में दिए थे। साथ ही महाभारत में भी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा की शादी की भव्यता का वर्णन किया गया है, जिसमें गीत, नृत्य, मदिरा और महंगे उपहारों का इंतजाम था। भारत में भव्य शादियों के कई ऐतिहासिक सबूत मिलते हैं। जैसे पीके गौड़ की किताब द हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया बिटवीन एडी 1400 एंड 1900 में एक पुर्तगाली यात्री दुर्वाते बारबोसा के हवाले से लिखा गया है कि 1518 में गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार के शादी में भयंकर आतिशबाजी की गई थी। दोस्तों, इसके अलावा सतीश चंद्र की किताब मध्यकालीन भारत में लिखा है कि बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने अपनी बेटी की शादी में 80,000 रुपए सिर्फ आतिशबाजी पर खर्च कर दिए थे। सोच सकते हो दोस्तों, उस समय 80,000 रुपए आज के लाखों रुपए से भी अधिक है। और आज भी किसी मिडिल क्लास परिवार के लिए 80,000 रुपए आतिशबाजी पर खर्च करना बहुत बड़ी बात होती है।
उसके बाद में भारत में आया ब्रिटिश शासनकाल और उस समय भारत में शादियों की भव्यता थोड़ी कम पड़ गई थी। दोस्तों ईयर 1700 के आसपास दुनिया की टोटल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी करीब 25% थी और इसके 150 साल बाद जब भारत 1947 में आजाद हुआ उस समय तक भारत की हिस्सेदारी दुनिया की टोटल जीडीपी में सिर्फ 4% तक रह गई थी। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। भारत के लोगों के पास खाने को अनाज तक नहीं था, इसलिए शादियों की भव्यता भी कहीं खो गई। आजादी के बाद भी हालात बहुत ज्यादा नहीं सुधरे। साल 1965 के भारत पाक जंग के बाद शास्त्री सरकार ने एक गेस्ट कंट्रोल गाइडलाइन बनाई थी, जिसके अनुसार किसी भी शादी में 25 लोगों से ज्यादा लोगों को खाना खिलाने पर मनाही थी। साल 1960 के दशक में हरित क्रांति के दौरान भारत में अनाज का संकट थोड़ा दूर हुआ और इसके बाद मेहमानों की लिस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन अहम बदलाव साल 1991 के उदारीकरण के दौरान हुआ। बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां लगी। जब लोगों की सैलरी बढ़ी तो लोगों के पास सेविंग्स भी होने लगी और उसके बाद लोगों ने शादियों में जमकर खर्च करना शुरू कर दिया। शादियों में खर्च का प्रचलन बढ़ाने में फिल्मों का भी काफी बड़ा योगदान रहा है। हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों ने ग्रैंड वेडिंग कॉन्सेप्ट को आम लोगों तक पहुंचाया। साथ ही सोशल मीडिया ने तो ग्रैंड वेडिंग कॉन्सेप्ट को यानी कि शादियों की भव्यता को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है, क्योंकि आजकल लोग कुछ भी छोटे से छोटे कार्य को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं शादियों में, हम उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और इस प्रकार से आम लोगों को लगता है कि आजकल शादियों में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है और वो भी अपनी हैसियत से ज्यादा शादियों में खर्च करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों भारत में शादियों का अनुमानित बाजार लगभग सालाना 3.75 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें 30% कैटरिंग और वेन्यू पर खर्च होता है, 19% गिफ्ट पे खर्च होता है, 14% सजावट पे खर्च होता है, वहीं 12% इवेंट प्लानिंग में और 8% हनीमून में, साथ ही अन्य जगहों पर खर्चा किया जाता है। अब दोस्तों अमीर लोग तो शादी के एक्सपेंस को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनकी होड़ करके मिडिल क्लास लोग और गरीब लोग भी शादियों में ज्यादा खर्च करने की कोशिश करते हैं और इसलिए भारत में शादियां उन पर आर्थिक बोझ बन जाती है। दोस्तों इंडिया में लोगों की जिंदगी भर की कमाई का लगभग 20% हिस्सा सिर्फ शादियों में खर्च हो जाता है। साथ ही इंडिया में सभी कर्ज का लगभग 20% हिस्सा सिर्फ शादियों के लिए लिया जाता है। साथ ही 80% भारतीय शादी का खर्च उठाने के लिए लोन लेते हैं। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 62% शादियों में 1 लाख से 2 लाख के बीच में औसत खर्चा आता है। वहीं अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 70% शादियों में लगभग 6 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा शादियों में किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर लोग भारत में शादियों पर इतना अधिक खर्चा क्यों करते हैं। शादियों में अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने के 5 बड़े फैक्टर्स हैं। इसमें पहला फैक्टर है कि भारत में वेडिंग को एक स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाता है और लोग अपनी हैसियत दिखाने के लिए शादियों में भर भर के खर्चा करते हैं। दोस्तों इंडियन वेडिंग्स में जयमाल से लेकर सप्तपदी तक कई प्रकार के रिचुअल्स होते हैं जिनके इंतजाम में भारी खर्चा करना पड़ता है। साथ ही लोगों में ज्यादा जान पहचान वाले और मेहमानों को बुलाने की होड़ लगी रहती है, इसमें भी काफी बड़ा हिस्सा पैसों का खर्च हो जाता है। साथ ही इंडियन वेडिंग्स में रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों के दबाव में आकर भी लोग काफी ज्यादा खर्च कर देते हैं, क्योंकि रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त जब बोलते हैं तो उनको खर्च करना ही पड़ता है। साथ ही इंडियन वेडिंग्स में खर्चे का एक और बड़ा कारण होता है, वो होता है दहेज, क्योंकि भारत में दहेज का प्रचलन काफी ज्यादा है और यहाँ पर लोग बाग दहेज के चक्कर में अपनी संपत्ति बेच देते हैं। काफी लोग तो लोन लेकर के दहेज में पैसा खर्च करते हैं, तो दहेज एक बड़ा कारण है भारत में। साथ ही इंडिया में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की शादियां, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की शादियों में एक नई लकीर खींची जाती है और मिडिल क्लास लोग भी इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की शादी में न्यूज में चलता रहता है कि वहां पर शादी हो रही थी, उसमें लगभग 10 लाख रुपए का लहंगा पहना गया। साथ ही जिस स्थान पर शादी की गई उस स्थान पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए और इन सभी चीजों को न्यूज में दिखाया जाता है, जिससे आम लोग भी इसको देख करके इंस्पायर होने की कोशिश करते हैं और ऐसे खर्चे अपनी शादियों में करने की कोशिश करते हैं। इसलिए भारत में शादी एक बड़ा आर्थिक बोझ के रूप में होती है। जैसे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी में जमकर पैसा खर्च किया जा रहा है। दोस्तों सेरेमनी में बतौर स्टार परफॉर्मर रियाना को बुक किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाना सिर्फ 40 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए 66 करोड़ रुपए चार्ज कर रही है। एट द एंड कहना यही है कि किसी की होड़ मत करो
कोई शादी में कितना पैसा खर्च कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप कितना कर सकते हो सिर्फ आप उतना ही करो, क्योंकि अगर आप दूसरों की होड़ करके और अपने हिसाब से पैसा खर्च करते हो तो फिर आपको वो चीज भारी पड़ सकती है, क्योंकि हर इंसान की हैसियत बराबर नहीं होती है और हर इंसान बराबर का नहीं होता है। इसलिए उतना ही खर्च करो जितना आप कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। थैंक यू।